आप लोग को मैट्रिक्स में डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसका प्रॉब्लम्स बता रहे थे, उसका और कुछ प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस करते हैं और उसके बाद कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स प्रॉब्लम्स आईआईटी के लिए होगा, उसको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स। EP2 निकालिए, एलिमेंट्री 2, क्वेश्चन नंबर 37 तक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। 38 में क्या कहा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कहा गया, कर ए इज ए 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये दिया हुआ है ए का ऑर्डर, मतलब एन क्या है, 3 है और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है। और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। नॉन सिंगुलर तो नॉन जीरो, सिंगुलर तो 0। यहां पर और क्या है देखिएगा, और बोल रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बताना है। तो ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ नहीं है, इसी रिलेशन से निकालना पड़ेगा। तो आप एक रिलेशन पढ़े थे पिछले क्लास में, प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर A इक्वल टू बी होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है, याद आया। लेकिन इसका रिवर्स टू नहीं है, मैट्रिक्स इक्वल होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से हम लोग कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3A का क्या डिटर्मिनेंट। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक और प्रॉपर्टी, याद करिए कि कभी भी मैट्रिक्स का पावर करके, जनरल पावर करके डिटर्मिनेंट निकालिए या डिटर्मिनेंट करके पावर निकालिए, वैल्यू सेम होता है। कुछ याद आया? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका पावर डिटर्मिनेंट निकाल के पावर कर देंगे। और साथ में ये भी देखे थे कि कभी भी कोई भी मैट्रिक्स में k इंटू ए का मैट्रिक्स है तो k बाहर करिएगा तो उसका ऑर्डर पावर में हो जाता है, k का पावर n इंटू ए। कुछ याद आया? तो यहाँ से साथ में इसको आप बाहर करेंगे तो 3 का पावर कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो 3 पावर हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। अब आप जानते हैं लेफ्ट राइट में कोई अननोन क्वांटिटी को कैंसिल कर सकते हैं जब वो क्या हो, नॉन जीरो हो। इसलिए दिया हुआ है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको काटाकुटी कर सकते हैं, काट दिए तो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 हो गया। यही निकालना था, ठीक है। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है देखिए, इसको लेके चलते हैं। 39 नंबर में क्या है, इसको लेके चलते हैं। क्या है देखिएगा 39 नंबर में यही है, कर है ए ऐसा मैट्रिक्स है और ए बी सी 1 है, सेटिस्फाई द कंडीशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू। क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहां पर इसका अगर हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो देखते हैं, सरसूल से याद करिए, ए बी सी इधर से सी क्यू ए क्यू बी क्यू आएगा, दिख रहा है। मतलब डिटर्मिनेंट से ऐसा एक्सप्रेशन और ऐसा एक्सप्रेशन, एक जो दिया हुआ है और एक जो लाना है वैसा डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट में आएगा और साथ में ये दिया हुआ है तो हम, और ए भी दिया हुआ है तो हम इसको लेके चलते हैं और डिटर्मिनेंट को कनेक्ट करेंगे। देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में है ए का
ए ऐसा दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है उसको लिख देते हैं ए बी सी, बी सी ए, और क्या है सी ए बी, यही है। और दिया हुआ है कि आपका ए का ट्रांसपोज और इनटू क्या ए इक्वल टू क्या आई है। अब इसको लेके चलते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा, अभी बताए हैं। तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज इनटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो अलग अलग का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू क्या ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। ये सभी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। सिंस यहाँ पर ए और बी दो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, उसका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अलग अलग के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए प्रॉपर्टी हो गया। फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ए प्रॉपर्टी यूज कर लिए। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। कुछ याद आया? तो ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप लिख डालिए, क्या लिखिएगा, ये दोनों का यूज कर दिया। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। और यहाँ से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, अब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर के बराबर होता है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए होता है। नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है। जैसे ही डिटर्मिनेंट बनाए वो नंबर हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, निकालिए सरल सूत्र का यूज करते हुए। यहाँ से हम लिख देते हैं इसका डिटर्मिनेंट ए बी सी। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो बस उस ब्रैकेट हटा के वहाँ 2 वर्टिकल लाइन लिख देना है। तो लिख दीजिए ए बी सी और ए, और यहाँ से सी ए और क्या बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और यहाँ से अब सरल सूत्र यूज करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ए बी सी हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल एनल, फिर उसके बाद इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिए, क्या हो गया ए बी सी हो गया। फिर उसके बाद इस एक को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, क्या हो गया, तो ए बी सी हो गया, माइनस सेकेंडरी डायनल सी क्यू हो गया तो सी क्यू हो गया। फिर उसके नीचे इस एक को इसके साथ, 2 को इसके साथ प्रोडक्ट करिए, ए क्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या, इस एक को इसके पैरेलली इसके साथ प्रोडक्ट करिए, क्या हो गया बी क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, इक्वल टू प्लस माइनस क्या 1 हो गया। कैसे लिख दिए हैं, बाई सेरस रूल। सेरस रूल से ऐसे निकाल दिए। अब यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है, वो भी लिख देते हैं। ए बी सी का प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो देखिएगा ए वाला सबका वैल्यू यहीं से सीधा ले देते हैं, इस सबका वैल्यू कितना होगा 3 हो जाएगा। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ सब आप लिख सकते हैं क्या, 3 इधर रहने दीजिए और माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू, इसको उधर ले जाकर लिख दीजिए। तो ए क्यू एंड प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ से आप लिख सकते हैं सी क्यू। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बताइए। प्लस वाला लीजिएगा तो 4 हो जाएगा और माइनस वाला लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू या तो 2 होगा या क्या -2 होगा। यही आपको क्या करना था, निकालना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, कहा गया है क्या, देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 40 में
क्या बोला जा रहा है देखिए, कहा जा रहा है ए बी आर टू एन बाई एन ऑर्डर मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, लेके चलिए देखते हैं। ए बी का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू क्या है, नल मैट्रिक्स है, सॉरी जीरो है, ये तो डिटर्मिनांट है तो वैल्यू होगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनांट अलग अलग के डिटर्मिनांट के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए, ऐसे बचपन से आपको जानना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम बचपन वाला भी सिखा देंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू अगर जीरो है तो क्या होता है, इसका इम्प्लाई एक्स जीरो होता है और क्या वाई जीरो होता है, एन होता है। और सेम टाइप से अगर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए एंड वाई का वैल्यू भी जीरो नहीं होना चाहिए। इस दोनों में से कोई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और इस केस में एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड वाई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए बचपन वाला है, वही चीज आ गया। एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर वही तो है, एक्स है वाई है, इसका मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए जीरो होगा और डिटर्मिनांट ऑफ बी जीरो होगा। अब ये बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, क्या फॉल्स पक्का। तो ए इसका मतलब ये नहीं इंप्लाई करता है खाली डिटर्मिनांट ऑफ बी जीरो होगा, हो सकता है ए भी जीरो हो, दोनों होगा, दोनों में से कोई होगा तो हो जाएगा। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर उस टाइप से सेकेंड नंबर में देखिए क्या है, ए बी का डिटर्मिनांट इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से ए का डिटर्मिनांट इंटू बी का डिटर्मिनांट इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, दो का प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो क्या दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड डिटर्मिनांट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ट्रू की फॉल्स, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। खाली अगर मान लीजिए ए जीरो नहीं है बोल देते हैं, अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तब तो ये जीरो बना देगा, तो जीरो नहीं होने के लिए दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये सही आंसर होगा। तो इसका जो दिया गया है वो क्या है, फॉल्स है, ऐसा है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखे थे, उसी का एप्लीकेशन है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, कहा जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू बताइए। तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंस ए इज इक्वल टू ऐसा है, यही है 1 -3 2 एंड 2 के और 5 और 4 2 एंड 1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो क्या होता है, उसका डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो होता है, तो यहां से बोल सकते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। क्या करिए, ये फिर अब डिटर्मिनांट लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस ये सिंबल ही तो खाली वहां पर डिटर्मिनांट का दो वर्टिकल लाइन आता है, बाकी एलिमेंट तो ऐसे ही रहता है। तो जब वहां पर डिटर्मिनांट मैट्रिक्स दिया हो तो उसको फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन है, 5-6 नंबर का क्वेश्चन में आ गया सिंपल क्वेश्चन, तो लिख लिख के बड़ा करिएगा, वो सब तो सिखा ही चुके हैं ना जी। कितना फैलाना है कितना घटाना है वो सब मार्क्स पे डिपेंड करता है, कितना मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव है मने मने कर दीजिए, कुछ भी मत लिखिए। 1-2 नंबर का है थोड़ा सा लिख दीजिए, 5 नंबर का है थोड़ा ज्यादा लिख दीजिए, डिटरमिनेंटो इसको भी डिटरमिनेंटोवा को भी लिखेंगे यहाँ पर, समझे बात को ना। तो सब ध्यान रखिएगा, अभी छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब इसको किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, कि केवल एक रो में है या एक कॉलम में है तो हम इसी के लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करते हैं।
एक्सपेंड करते हैं किसके लॉन्ग, एक्सपेंडिंग एलोंग किसके लॉन्ग, तो कॉलम 2 के लॉन्ग। तो क्या बनेगा देखिए, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट, तो प्लस माइनस 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 3 और ए जिस रो कॉलम में ढक के लिखे कितना बनेगा, तो 2 माइनस 4 2 माइनस 20 हो जाएगा। और फिर प्लस क्या के जिस रो कॉलम में ढक के बताइए कितना बना बताइए, तो 1 माइनस 8 एन हो रहा है, 1 माइनस क्या 8 एंड फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा प्लस के बाद, और 2 को ढक के निकालिए तो 5 और माइनस 4 5 माइनस क्या 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से निकाल लीजिए कितना बनेगा ये वाला, 18 18 54 हो जाएगा, माइनस 54 हो जाएगा एंड प्लस ए माइनस क्या 7 के हो जाएगा, ये वाला बोलिए माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इसका मतलब 7 के इज इक्वल टू कितना, माइनस 56 हो जाएगा। 8 टाइम्स प्लस, अब माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया जी, पहले अपने कंफर्म हो जाइए, टाइम बर्बाद मत करिए। तो k इज इक्वल टू क्या, कितना टाइम्स 8 टाइम्स, ये वाला 8 टाइम्स कैंसिल, तो k इक्वल टू माइनस ऑफ 8 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या हो गया, -8, ऐसा हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, देखिए 42 में क्या है, यही है, कहा गया है कि कैसा डिटर्मिनेंट क्या है। देखिए बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो कौन इसमें सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है कैसे पता चलता है, उसके डिटर्मिनेंट से। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट देखिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 6 माइनस क्या 3 0 के बराबर नहीं है, तो सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, इस पर आते हैं। बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, 6 माइनस 6 0 आ गया, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इस पर आते हैं। सी का डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 माइनस 2 एन हो गया, 0 नहीं है, तो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। फिर उसके बाद इस पर आते हैं। डी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 6 दूना 12 और 4 तिहाई के 12, तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यही सिंगुलर नॉन सिंगुलर और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस था। ठीक है, तो यहाँ तक स्टडी मटेरियल 2 का आपका बेसिक बात था, सबके लिए था, बोर्ड के लिए आईआईटी के लिए सबके लिए था। इसके बाद जो अब हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे वो एडिशनल आईआईटी के लिए होगा, वो सब के लिए नहीं है। जो लोग बोर्ड के लिए केवल पढ़ते हैं वो लोग नोट करके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रुकेंगे तो पूरा क्लास करना है, बीच में जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, लिखिए जल्दी। ट्रेस बताते हैं, देखिए तब उसको बताएंगे। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा। कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, तो उसके ट्रेस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। और डिफाइन कैसे होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ए बी सी डी, तो इसका ट्रेस अगर निकालिएगा ट्रेस ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मान लीजिए हम लेते हैं दूसरा एक मैट्रिक्स ए, समथिंग मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपसे कहते हैं इसका ट्रेस निकालिए, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, मतलब 1 + 5 + क्या 9। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेस का मतलब। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है,
चलिए उसको बताते हैं, उसको बताते हैं। देखिए इसका प्रॉपर्टी, ट्रेस का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देखिएगा। सबसे पहला चीज, पहला प्रॉपर्टी है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका ट्रेस भी इक्वल होगा, तो उसका ट्रेस भी क्या होगा, इक्वल होगा। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ क्या, बी होगा। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सभी इक्वल होगा, तो सारा डायगोनल एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी इक्वल होगा, तो इसलिए ऐसा होगा। लेकिन इसका रिवर्स टू नहीं होगा। क्यों? ट्रेस इक्वल है मतलब दो मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट का सम इक्वल है तो मैट्रिक्स इक्वल होना जरूरी है क्या? नहीं है। इधर से इधर जा सकते, इधर से इधर आना मना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ट्रेस ऑफ ए बी निकालिएगा और ट्रेस ऑफ क्या, बी ए के बराबर होगा। ऑब्वियसली ऐसा तभी होगा जब ए क्या हो, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। आप कोई भी दो मैट्रिक्स, आप ये जानते हैं कि ए बी इज इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर ट्रेस निकालिएगा तो ए बी, आप देखेंगे तो ए बी का प्रोडक्ट निकालिए और बी ए प्रोडक्ट निकालिएगा तो उस दोनों में डायगोनल एलिमेंट का सम सेम ही होगा, इसलिए ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हम लेते हैं ए, मान लेते हैं ए बी सी डी है, और बी मान लेते हैं समथिंग एक्स वाई और यू जेड यू मान लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, और यहाँ से हम इसका ए बी प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए प्रोडक्ट कैसे करिएगा, रो को कॉलम बाई, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स एन प्लस क्या बी जेड हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट जो भी आएगा हमको मतलब नहीं है, हमको डायगोनल एलिमेंट्स मतलब, इसको छोड़ देते हैं। इसको यहाँ प्रोडक्ट करेंगे जो भी आएगा हमको मतलब नहीं है। इसको यहाँ प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, सी वाई और डी यू हो जाएगा, होगा ना जी। एंड अब बी ए निकालते हैं। बी ए कैसे निकालिएगा, इसका रो को इसके कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए तो एक्स हो जाएगा, एंड फिर क्या प्लस सी ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ प्रोडक्ट करने से क्या आएगा हमको मतलब ही नहीं है उससे। इसको अब यहाँ प्रोडक्ट करेंगे कुछ भी आएगा हमको ज़रूरत नहीं है। इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, बीजेड, बीजेड और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर डी यू प्लस क्या डी यू, यही हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, दोनों का डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, देख सकते हैं। ए वाला यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट अलग है, एक से यहाँ बीजेड है यहाँ सीजेड है, डायगोनल एलिमेंट भी सेम नहीं है। इन डायगोनल एलिमेंट का सम सेम होगा। देखिए थोड़ा, देखिए देखिए, इसको जोड़िएगा तो एक्स प्लस बी जेड, यहाँ भी जोड़ेंगे इसको तो एक्स प्लस बी जेड है यहाँ, देखिएगा। फिर उसके बाद सी वाई प्लस डी वाई, सॉरी सी वाई इंटू डी वाई, और यहाँ पर सी वाई प्लस डी डी यू, यहाँ देखिए सी वाई एंड प्लस क्या डी यू, मतलब इसका डायगोनल का एलिमेंट का सम इसका डायगोनल का एलिमेंट का सम क्या होता है, सेम होता है। इसलिए कभी भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑब्वियसली सेम ऑर्डर का होगा तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस क्या होता है, इक्वल होता है। इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है। लेकिन 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 दिस इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी, ए ट्रेस ऑफ बी और ट्रेस ऑफ ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता, अलग अलग के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अलग आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि अगर इसका ट्रेस ए बी का निकाले तो ये है, अब इसका ट्रेस निकालिएगा तो ए प्लस डी होगा, इसका ट्रेस निकालिएगा तो सी एक्स प्लस यू होगा, दोनों को प्रोडक्ट करिएगा इसके सम के बराबर आना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए अलग अलग के ट्रेस के बराबर नहीं लिख सकते हैं। ए बी का ट्रेस बी ए के ट्रेस के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं आपको। देखिएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी का ट्रेस है
तो मैट्रिक्स का सम करके ट्रेस निकालिए या अलग अलग का ट्रेस निकाल के जोड़िए, दोनों का वैल्यू क्या सेम आएगा। ट्रेस ऑफ ए एंड प्लस क्या ट्रेस ऑफ क्या बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स का अगर दो मैट्रिक्स का सम करेंगे तो सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स का भी सम हो जाएगा उसका सम, और यहाँ पर ट्रेस अलग अलग निकाल के भी जोड़िएगा तो डायगोनल एलिमेंट का सम हो जाएगा दोनों का। इसलिए अगर ट्रेस दो मैट्रिक्स का होल का सम का ट्रेस निकाल रहे हैं तो अलग अलग का ट्रेस के सम के बराबर लिख सकते हैं। सेम टाइप से अगर सब्सट्रैक्शन है तो अलग अलग का क्या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, का ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ क्या k इज इक्वल टू के, जहां कोई भी स्केलर है तो k को खींच के बाहर कर सकते हैं, k इंटू क्या ट्रेस ऑफ क्या a लिख सकते हैं। जैसे यहीं पर देख सकते हैं आप, इसमें हम k मल्टीप्लाई कर दिए, ट्रेस निकालिएगा तो k a प्लस के डी हो जाएगा, मतलब k इंटू ए प्लस डी होगा। और अगर उसको k हटा के हम निकालते हैं, k कॉमन ले लीजिए, तब उसके बाद ट्रेस निकालेंगे तब क्या होगा, यहाँ k यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, उससे अंतर नहीं पड़ेगा इसलिए नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर अगर k आप बाहर कर लीजिएगा तब ट्रेस निकालिएगा तब भी वही आएगा। इसलिए कोई भी स्केलर अगर मल्टीप्लाइड है मैट्रिक्स में उसका ट्रेस निकाल रहे हैं तो k सीधा बाहर कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ क्या ए होगा। आपको पहले के क्लासेस में बताए हैं बेसिक में कि ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं करता है, तो कोई डायगोनल एलिमेंट चेंज ही नहीं करेगा तो उसका सम कहाँ चेंज होगा। इसलिए ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज का ट्रेस और मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट ट्रेस ऑफ क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का होगा, तो देखिए क्या होगा, टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, ट्रेस निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 3 ऑर्डर का निकालेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 4 ऑर्डर का 4 हो जाएगा, एन ऑर्डर का क्या होना चाहिए एन हो जाएगा। क्लियर। उस टाइप से ट्रेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स निकालेंगे A1 A2 एंड सो ऑन n, तो इसका अगर ट्रेस निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें तो बाकी सब जीरो होता है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स ही ये रिप्रेजेंट करता है, और ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो ये सबका सम हो जाएगा A2 प्लस सो ऑन क्या an हो जाएगा। तो ये था ट्रेस और उसका प्रॉपर्टी। चलिए इसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, इसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, देखिए 44 में क्या है, 44 में है EP2 का क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, देखिए पढ़िए। कर इफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज 4, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज 4 टाइम्स, 4 नहीं 4 टाइम्स द मैट्रिक्स B, देन ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू, B के ट्रेस के टर्म में A का ट्रेस निकालना है, और A का डायगोनल एलिमेंट्स B के डायगोनल एलिमेंट्स के 4 गुना है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं B के टर्म में लिखना है, तो B का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मान लेते हैं सिंपल सा ABCD, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है A के बारे में दिया हुआ है कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स इसके डायगोनल एलिमेंट्स के 4 गुना है, मतलब 4 ऑफ A है 4 ऑफ D है, और बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, हमको कुछ आइडिया नहीं दिया हुआ है तो ऐसे स्टार लिख दीजिए, मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है, हमको मतलब भी नहीं है ट्रेस में, तो ऐसे स्टार लिख दिए। अब ऐसा है तो ट्रेस ऑफ ए निकालना है, तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए लिखेंगे तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम तो 4A प्लस क्या 4D हो जाएगा। अब 4 बाहर कॉमन ले लीजिए तो A प्लस D हो जाएगा,
और ये ए प्लस डी क्या है, बी का ट्रेस है ना जी। तो ये 4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ क्या, बी हो जाएगा। मतलब ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया, 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ क्या, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये बताए थे कुछ, इसको लेते हैं। अच्छा इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है देखिए 44 का फर्स्ट में क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ ले आते हैं, देखिए क्या है, इसी को निकालना है। क्या करिएगा, ऐसा है, आप देखे हैं ना अभी, आप देखे हैं ट्रेस ऑफ ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए माइनस क्या, ट्रेस ऑफ बी। बोलिए, ऐसा पढ़े हैं प्रॉपर्टी, चलिए अप्लाई कर लीजिए उसको। तो क्या बनेगा, बनेगा ए ट्रेस ऑफ क्या, ए ट्रांसपोज इनटू बी एंड माइनस क्या, ट्रेस ऑफ क्या, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज करिएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ट्रांसपोज का ट्रेस और मैट्रिक्स का ट्रेस इक्वल होता है। तो देखिएगा ये वाला आप जानते हैं कि ट्रेस ऑफ क्या ए इक्वल होता है ट्रेस ऑफ क्या ए ट्रांसपोज के, मीन्स ये दोनों इक्वल होता है। हम उल्टा लिखें क्योंकि उल्टा ही इसको करना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज का ट्रेस लिख सकते हैं, एंड माइनस ट्रेस ऑफ क्या, ए बी का ट्रेस, बोले लिख सकते हैं ऐसा। इसका ये लिखे हैं मैट्रिक्स का ट्रेस और उसके ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होता है, इक्वल, तो इसी का खाली ट्रांसपोज लिख दिए। अब आप जानते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, अलग अलग का ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में। तो बी का ट्रांसपोज पहले हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ए तो एज इट इज लिखते चलिए, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रेस और ए वाला ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, और माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों को सेम बना सकते हैं, कैसे कैसे, आप देखे हैं ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ बी ए नहीं होता है जी, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी बताए थे आप लोगों को, प्रूफ भी किए थे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ, ऑर्डर चेंज कर दीजिए। तो ए इंटू बी का ट्रेस, इसका ऑर्डर चेंज करिए इससे, और माइनस ट्रेस ऑफ क्या, ए इंटू बी ट्रांसपोज, ये दोनों तो सेम हो गया, एक काटाकुटी हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या, 0। तो इसका वैल्यू क्या है, 0 है। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सेकेंड में देखिए क्या है, इसी का वैल्यू निकालना है। क्या करिएगा, देखिए यहां से लिख सकते हैं ए एक स्पेशल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल को सिंबल में भी लिख सकते हैं, खाली डायगोनल एलिमेंट लिख दीजिए। तो 2, 3 और 5, और इस डायगोनल मैट्रिक्स पर पावर कितना है, 7 है। इसी का वैल्यू निकालना है। ट्रेस ऑफ दिस, आप जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर कुछ भी पावर होता है तो डैश होता है।
सभी डायगोनल एलिमेंट का पावर हो जाता है। तो याद करिए, पढ़ें आप। तो ट्रेस ऑफ डायगोनल ऑफ 2 का पावर 7, 3 का पावर 7, 5 का पावर 7 हो जाएगा ऐसा। सभी डायगोनल एलिमेंट का वो पावर हो जाता है। अब उसके बाद कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट का क्या हो जाता है, सम। तो लिख दीजिए 2 का पावर 7, 3 का पावर 7 प्लस 5 का पावर क्या, 7 हो गया। यही निकालना था। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है कहा गया है। कहा गया है, इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। क्या है देखिए, कहा गया है so that there cannot exist two 3x3 square matrices A and B such that AB minus BA equal to identity। I denote identity तो होता ही है। तो कह रहा ऐसा नहीं होगा किसी भी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए कि ए बी माइनस बी ए आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, दिखाना है। तो आसान क्या है देखिए, जैसे याद करिए नंबर सिस्टम में आप कभी कोई नंबर को रेशनल दिखाना रहता था तो क्या करते थे, मान लेते थे रेशनल और दिखा देते थे ऐसा पॉसिबल नहीं है, समथिंग मैथमेटिकल एरर बता देते थे, कंट्राडिक्शन ला देते। वैसे ही करेंगे, मान लेते हैं ऐसा पॉसिबल है और दिखा देंगे कि हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। तो चलिए करते हैं 46 में इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट ए बी माइनस क्या बी ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसा मान लिए। अब ये पॉसिबल है, हम लेके चल रहे हैं। तो अब क्या करते हैं देखिए, यहां से इसका भी ये अगर हम ट्रेस निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका 3 ऑर्डर का है तो ये 1 नहीं, 3 ऑर्डर का है। देखिए इधर 3 ऑर्डर का है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम दोनों साइड क्या लेते हैं, ट्रेस ले लेते हैं। तो ट्रेस ले सकते हैं, ए ट्रेस ऑफ क्या ए बी माइनस क्या बी ए इज इक्वल टू क्या, ट्रेस ऑफ कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर a इक्वल टू बी होता है तो उसका ट्रेस भी क्या होता है, इक्वल होता है। पढ़े हैं ना जी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं देखिए, सम या सब्सट्रैक्शन का ट्रेस होता है तो अलग अलग का ट्रेस लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए बी और माइनस क्या, ट्रेस ऑफ क्या बी ए। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, तो यहाँ पर जितना ऑर्डर करा था उतना, तो 3 ऑर्डर का है तो 3 हो गया। और अभी आप देखें ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या बी ए, तो ए ट्रेस ऑफ बी ए माइनस ट्रेस ऑफ क्या बी ए इक्वल टू क्या 3। कैसे लिख दिए उसको लिख देते हैं। सिंस आप जानते हैं ट्रेस क्या होता है, कोई n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का n होता है। और आप देखें ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ क्या बी ए। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऐसा देखें, इसी का यूज कर लिए। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से दोनों तो सेम है जी, तो 0 इक्वल टू 3, तो क्या 0 3 के बराबर होता है। तो अगर ये ऐसा आप मान के चलिए कि ऐसा होगा तो 0 3 के बराबर हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। और ऐसा हो क्यों गया है, ऐसा गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि आप गलत चीज माने हैं। तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू क्या I3 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं नेक्स्ट। तो ये था ट्रेस का कहानी, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बात बताते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं उसको बताते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बोलते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं अगर वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए। बात गया दिमाग में? कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल। ऑब्वियसली स्क्वायर होगा तभी वो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर होना चाहिए। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया। इसका कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। देखिए, इसका कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। इसका कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। देखिएगा, कोई भी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू +1 या -1 होता है। उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस या -1 याद रखिए, और भूल गए तो आसानी से निकाल भी सकते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इतना होता है। अब अगर आप भूल गए कि क्या होता है तो आप यहाँ से देखिए लिख सकते हैं। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऐसा होगा, तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है, हमको डिटर्मिनेंट ही चाहिए। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, पिछले क्लास में पढ़े थे, अलग अलग का डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, नहीं होगा? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो 1। और आप यहां से क्या लिख सकते हैं? ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और किसी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, और ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +-1। तो रियल की तरह याद रखना है, नहीं तो तुरंत निकाल भी सकते हैं आसानी से। तो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? +1 या -1, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब एक ऑर्थोगोनल लीजिए, दूसरा भी ऑर्थोगोनल लीजिए, उसको अगर प्रोडक्ट करिएगा तो वो भी क्या आएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर कंपेयर पहले करते हैं तो याद रहेगा। आप ऐसा पढ़े हैं पहले के क्लासेस में, ए ट्रांसपोज ए होता है तो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। आप पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक होता है। उसी टाइप से आप पढ़े हैं ए ट्रांसपोज अगर -a के बराबर होता है तो एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक। ये जहां पर दिमाग में जाके बैठा है वहीं पर इसको भी ले जाके बैठा लीजिए कि ए का ट्रांसपोज अगर ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स आपको आगे पढ़ना है, लेकिन अभी बस मान लीजिए इसको इनवर्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब आगे क्लासेस में आने वाला है। तो इसको पावर मत बोलिएगा, इनवर्स, ए का इनवर्स निकालना है, जानना है सब कुछ, बहुत कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ। तो अभी इसके साथ अटैच करिए। अगर ऐसा होता है तो ये होता है, उसी के साथ रख लीजिए कि ए का ट्रांसपोज अगर ए इनवर्स के बराबर है तो मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल होगा तो ऐसा होता है, वो हम लोग इनवर्स में प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ अटैच कर लीजिए। कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स निकालिएगा तो वो भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल। इनवर्स का मतलब बताएंगे, अभी बस एक बार दिमाग में डाल लीजिए, इनवर्स आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये था इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब, प्रॉपर्टीज। चलिए एक प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं इसको। एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपको हम बना लीजिएगा, आपके स्टडी मटेरियल में ही सोल्व कर दिए हैं। इसको हम करते हैं।
47 देखिएगा, CN स्टडी मटेरियल 2 में देखिएगा 48 देखिए क्या है, कर है कि मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो यही मैट्रिक्स है, इसको नाम दे देते हैं ए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन तो है ही, जहां पर लिखना है जरूरत पड़े लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखना है। बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा और क्या गामा, यही ए है। ये ऑर्थोगोनल है। ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो A इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आइडेंटिटी के बराबर होगा। यहां से लिख डालिए, ए तो यही है, लिखिए ठीक है, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो करिए यहां पर पहला रो पहला कॉलम 2 बीटा और क्या गामा, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो अल्फा बीटा और क्या माइनस गामा, और तीसरा रो तीसरा कॉलम तो अल्फा माइनस बीटा और क्या गामा। ठीक है, इक्वल टू आई लिख देते हैं। एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, और कभी भी मैट्रिक्स इक्वेशन से अननोन्स निकालना है तो आप बहुत बार देख चुके हैं कि लेफ्ट में एक सिंगल मैट्रिक्स बनाइए, राइट में भी एक सिंगल मैट्रिक्स बनाइए, और सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या इक्वेट कर दीजिए। नहीं अभी तक आइडिया आया है, तो मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसको सिंगल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाइए, क्या करिएगा, प्रोडक्ट करना जानते हैं, करिए प्रोडक्ट। रो को कॉलम है तो 0 हो गया, 4 ऑफ बीटा स्क्वायर हो गया, इसको प्रोडक्ट करिएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, 0 हो गया, प्लस 2 बीटा स्क्वायर हो गया, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, माइनस गामा स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट करिए, 0 हो गया, माइनस ऑफ 2 बीटा स्क्वायर हो गया, ये जाएगा यहाँ, प्लस क्या गामा स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, पहला यहाँ हो गया। अब इसको लेके यहाँ कर दीजिए, तो इसको प्रोडक्ट करिए, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और फिर क्या गामा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, 0 हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिए, माइनस 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या गामा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा। ए वाला यहाँ प्रोडक्ट कर दीजिए, अब अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ए वाला यहाँ जाएगा प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड में इक्वल टू क्या बनेगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब क्या करिएगा, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो लिखिए, यहाँ से क्या लिखिएगा, ये वाला 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 बीटा स्क्वायर प्लस क्या गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। यहाँ पर 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 बीटा स्क्वायर और क्या माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ से ए वाला 0 करिएगा तो वही सेम चीज आ जाएगा, इसी का जस्ट निगेटिव है, इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव में 0 या निगेटिव में 0 दोनों का वैल्यू क्या सेम होगा। तो दो जो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 बीटा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या
1 हो गया। एंड फिर उसके बाद इसको लीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं है, तो लिखना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। आगे बढ़ते हैं, -2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आ गया। अब यहाँ पर बताइए, निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का वैल्यू 1 सीधा लिख देंगे कि निकालना पड़ेगा कुछ। क्या अल्फा निकालना है, सम दिया हुआ है तो आंसर लिख देंगे 1। बोलिए, अभी तक जो पढ़े उसका टेस्ट है, बोलिए जल्दी से। लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर नन ऑफ दीज नहीं रहता, यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ रहता तो लिख देते, ठीक है। नन लिखा हुआ है मतलब हो सकता है, आप क्या पढ़े हैं, इससे जितना भी इक्वेशन आता है सबको सेटिस्फाई करता हुआ वैल्यू चाहिए। हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा का ऐसा कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं हो जो सबको सेटिस्फाई करे, ऐसा प्रॉब्लम भी आप पढ़े हुए हैं, समझे। तो ये नहीं कि फटाक से खाली आंसर दीजिए, ये सब हर एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं स्टूडेंट, 4 नंबर के बदले -1 लेके चले आते हैं, ठीक है। इसलिए पूरा दिमाग खुला रहना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम बना रहे हैं तो और खुला हुआ रहना चाहिए, नहीं तो फंसना पक्का है। बोर्ड में तो ऐसे ही गर्दा उड़ा देते हैं आप लोग, उसके लिए बात नहीं है। लेकिन जहाँ कंपटीशन आया एकदम दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए, नहीं खुला रहेगा तो गलत होने का पूरा संभावना है। सही हो या ना हो, मीन्स बने नहीं बने ठीक है, लेकिन गलत नहीं बनना चाहिए, नहीं तो सही वाला में से लेके चला जाएगा, ठीक है। नहीं बना ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो बना उससे तो नंबर आएगा सही सही, गलत बन गया भारी पंगा है, सही वाला में से लेके चला जाएगा, डबल नुकसान। इसलिए ये सब ध्यान रखना है। तो हम लोग देख के लालच नहीं करें कि 1 मार के समय बचा लेते हैं, नहीं, इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। अब इस सब बात को ध्यान रखिएगा, ये सब ही कंसेप्ट है जो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ होना पक्का हो जाता है। तो देखिए यहाँ से इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान है, तो इस दोनों से सोल्व करेंगे तो बताइए क्या आया, जोड़ दीजिए तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 आ रहा है। अब बीटा स्क्वायर का वैल्यू इसमें रखिएगा तो गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 1/3 आ रहा है जी। अब किसी एक से वैल्यू निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, यहाँ से इस तीनों को इसमें डाल रहे हैं तो रखिए, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड प्लस 1/3, एलसीएम 6 1 और उधर 2, 3/6 कितना बनेगा 1/2, 1/2 ए आ गया, ठीक है, ए आ गया और ए वाला आ गया। अब इसमें रख के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 3 से आ गया, ये नहीं कि अब फिर आंसर लिख दीजिए, जितना उसमें इक्वेशन है सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, एकदम क्लियर रखिए। भले ही एक ही से सॉल्यूशन आ जा रहा है लेकिन सबको चेक करना पड़ेगा कि सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उसमें आप देखे भी थे, नन ऑफ दीज आंसर था ऑब्जेक्टिव, आपको याद नहीं होगा, हमको याद है, याद है तो अच्छा बात है, ठीक है, अच्छा बात है, आप सिंसियर हैं, अच्छा लगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, थर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए रख के देखिएगा, अल्फा स्क्वायर 1/2 है और इस दोनों का सम तो 1/2 था ही, 1/2 1/2 कितना हो गया 1, मीन्स इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एल्सो सेटिस्फाई यहां लिख देते हैं, एल्सो सेटिस्फाई कौन सा, थर्ड, इसलिए थर्ड से ही हम लोग लिख सकते हैं
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि खाली हम फिर बोल रहे हैं अगर नन ऑफ दीज नहीं रहता तो निकालने की जरूरत नहीं था, सीधा लिख देते, लेकिन नन ऑफ दीज दे दिया मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ 4 टाइप का कुछ स्पेशल मैट्रिसेस बताने जा रहे हैं, देखिए उसको ध्यान दीजिए। फर्स्ट है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोई मैट्रिक्स ए को हम लोग इडेम्पोटेंट बोलते हैं अगर उसका स्क्वायर क्या हो जाए, वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको इडेम्पोटेंट बोलते हैं। ऑब्वियसली कोई भी पावर स्क्वायर तभी डिफाइंड होता है जब स्क्वायर हो, तो मीन्स मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो बोला जाए या ना बोला जाए, सिंपली आप ऐसे बोल देते हैं कि ए स्क्वायर 1 के बराबर है तो मैट्रिक्स क्या होता है? इडेम्पोटेंट होता है। और अब आप बात ध्यान दीजिएगा, अगर इडेम्पोटेंट होगा तो यहाँ पर कुछ भी उसका नेचुरल पावर दीजिएगा, एन का नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर इक्वल टू 2, कुछ भी दीजिएगा तो इसका वैल्यू भी क्या? ए आएगा। आप देख सकते हैं, जैसे देखिएगा ए क्यू हम निकालते हैं, कोई भी एन का वैल्यू आप 2 या 2 से बड़ा दीजिएगा ए ही आएगा। कैसे देखिएगा, ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर को ए है, इडेम्पोटेंट है इसलिए, तो ए इंटू ए, और ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर मतलब क्या? ए हो जाएगा। ए टू दी पावर 4 को भी वैसे ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्यू इंटू ए, और ए क्यू निकाले हुए हैं क्या है? ए, और इंटू ए, फिर ए स्क्वायर हो गया, ए क्या बन गया? ए। मतलब अगर इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो उस पर कुछ भी नेचुरल नंबर पावर ए के बराबर ही होगा। क्लियर है? दूसरा अगर इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 या 0 होगा। आपको दिख रहा है कैसे होगा? नहीं दिख रहा है, दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी इक्वल होता है। तो इसी से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट के बराबर। और पावर करके डिटर्मिनेंट निकालिए या डिटर्मिनेंट करके पावर करिए, एक ही बात होता है। तो आप लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या इसको काट देंगे? नहीं, जब तक उसके बारे में पता नहीं है कि नॉन जीरो नहीं है, जीरो है या नहीं, काट नहीं सकते हैं। एक साइड में ले आके क्या करिएगा? कॉमन ले लीजिएगा। एक साइड में ले आके कॉमन लीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट कॉमन लीजिएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा या क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या? 1 होगा। तो ए याद रखिए, इसी का एक्सप्लेनेशन हो गया ये वाला। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कभी भी कोई इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो ए स्क्वायर ए के बराबर होगा, और दो उसका प्रॉपर्टी भी हो गया। नहीं भी आ जाए तो निकाल सकते हैं, कुछ भी नेचुरल नंबर पावर क्या होगा? उस ए मैट्रिक्स के बराबर ही। उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होगा या 0 होगा। नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए, नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन है तो है, याद रखना है। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? इडेम्पोटेंट में उसका स्क्वायर उसी के बराबर होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में उसका स्क्वायर क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा, अब अगर इनवॉल्यूटरी होगा तो इसका प्रॉपर्टी देखिएगा, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप बताइए, उसी टाइप से निकालिए, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? प्लस या -1? प्लस या -1? उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? प्लस या माइनस। इस टाइप से निकालिए तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? +-1।
आया? इसी टाइप से एक्सप्लेन करिएगा। तो दूसरा एक और बात इससे निकल के आता है ऐसे ऐसे कि अगर अगर a टू दी पावर 2n लीजिएगा कुछ भी, n जहां पर वही नेचुरल नंबर है, तो इसका वैल्यू आइडेंटिटी आएगा। दिखा कैसे? आइडेंटिटी आएगा। देखिएगा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का पावर क्या n, और ए स्क्वायर कितना है? i है। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कुछ भी पावर दीजिएगा आइडेंटिटी, इसलिए ऐसा हो जाएगा। उसी टाइप से देखिए अगर a का पावर कुछ भी ऑड रहेगा तो इसका वैल्यू a के बराबर आ जाएगा। कैसे? देखिएगा यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं, इसको लिख सकते हैं जी ए स्क्वायर का या a2n इंटू क्या a का पावर 1, बेस सेम है, पावर सम इतना आ जाएगा, और a का पावर 2n तो i है, तो ये i इंटू a, और आइडेंटिटी किसी में मल्टीप्लाई करने से वही होता है। तो आप सीखे हैं अगर इनवॉलेटिव मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस या -1 होगा, और साथ में अगर कुछ भी उसका इवन पावर होगा तो आइडेंटिटी होगा, ऑड पावर होगा तो क्या a वही मैट्रिक्स होगा। इनवॉलेटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट, ठीक। नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नील पोटेंट मैट्रिक्स नाम कुछ लग रहा है, साउथ अफ्रीकन नाम सब है उस टाइप से क्या? लेकिन नाम कुछ भी रहे याद रखना है, और याद रखना है। देखिए इधर ये नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा है कोई मैट्रिक्स पर नेचुरल नंबर पावर के नेचुरल नंबर है, वो अगर नल मैट्रिक्स के बराबर आता है तो एक के क्या है? नेचुरल नंबर है। के कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो के ए का कोई भी नेचुरल नंबर पावर 0 के बराबर आता है, मीन्स नल मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो उसको बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स है। और के का जो सबसे लीस्ट वैल्यू होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं। इट्स इंडेक्स बोलते हैं इसका। इंडेक्स क्या होता है? लिस्ट के का क्या? लिस्ट वैल्यू। तो के का जो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नील पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट। अब देखिए जैसे देखिएगा हम बोलते हैं कि मान लीजिए ए स्क्वायर क्या है? 0 के बराबर है, तो ए स्क्वायर 0 होगा तो ए क्यू भी 0 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर इंटू ए, और ए तो नल मैट्रिक्स है तो इंटू क्या 0, मीन्स इसके आगे जितना भी पावर होगा सब 0 हो जाएगा। लेकिन सबसे मिनिमम पावर क्या आया है? के का वैल्यू, मीन्स के का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 सब हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा क्या आया है? 2, तो 2 क्या होगा? इसका इंडेक्स। लेकिन अगर मान लीजिए हम कहते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी 0 नहीं है, बी स्क्वायर भी 0 नहीं है, बी क्यू भी 0 नहीं है, लेकिन बी का पावर 4 0 है, तो आप क्या बोलिएगा? नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा बी, और उसका इंडेक्स क्या होगा? 4 होगा। उसके पहले का कोई भी पावर नेचुरल नंबर के लिए 0 नहीं है। मिनिमम जो नेचुरल पावर है 0 बना रहा है वो क्या है? 4, और आगे का अब सब 0 हो जाएगा, लेकिन मिनिमम क्या है? 4, तो 4 उसका क्या हो गया? इंडेक्स हो गया, ठीक है। एक और होता है, जगह कम है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है लास्ट पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिएगा कोई मैट्रिक्स का पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर वही है, वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम लोग मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या? पीरियोडिक है। और ये जो के कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। और के का जो सबसे लिस्ट वैल्यू होता है उसको बोलते हैं उस मैट्रिक्स का पीरियड है, उस मैट्रिक्स का पीरियड है। एंड हम लोग बोलते हैं पीरियड क्या होता है इसका? लिस्ट के का जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं कि इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड है। आप इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देखे हैं, आप देखे हैं इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये भी एक पीरियोडिक इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है,
इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। एक क्या है? पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको लिख सकते हैं ना जी, ए का पावर 1+1, तो ए पीरियोडिक है। और इसलिए भी पीरियोडिक बोलते हैं क्योंकि अब कुछ भी लीजिएगा, देखिए इसका आप, और इसका पीरियड कितना हो जाएगा? यही पीरियड हो जाएगा 1, पीरियड हो जाएगा 1। क्योंकि आप ए स्क्वायर आप ए क्यू लीजिए, ए भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इंटू ए, मतलब ए वाला ए लिखेंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए मीन्स 1 के बाद, 1 पावर के बाद वो क्या हो रहा है? वही सेम चीज आ जा रहा है, इसलिए इसका पीरियड क्या है? 1 है, 1 पावर के बाद। अब अगर मान लीजिए हम बोलते हैं, देखिएगा ए का पावर 4 क्या है? ए के बराबर है। तो यहां पर देखिएगा ए का पावर आप लिख सकते हैं 3+1 इज इक्वल टू ए। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 3 हो गया। इसका पीरियड कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब है 3 पावर के बाद उसका वैल्यू ए आएगा। क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? मीन्स अगर आप ए टू दी पावर 5 निकालिएगा तो ए नहीं आएगा। देखिए ए का पावर 4 इंटू ए लिख सकते हैं। ए का पावर 4 कितना है? ए है, तो ए और इंटू ए स्क्वायर आ गया, ए नहीं आया। लेकिन हम अगर पावर, इसका पीरियड 3 है, तो अगर इसमें 3 जोड़ते हैं मतलब कितना हो जाएगा? 7। ए पर पावर 7 क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? इसका पीरियड 3 है, मतलब 3 से पावर बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू ए ही आएगा। देखिए इसका वैल्यू से ए हो जाएगा। देखिएगा लिख सकते हैं इसको ए का पावर 4 इंटू क्या? ए क्यू, और इसका वैल्यू कितना है? ए है, और ए इंटू ए का पावर 4, सॉरी यहां पर 3, तो ए का पावर क्या हो जाएगा? 4, और ए का पावर 4 कितना हो जाएगा? ए, क्योंकि ये पीरियड ए वाला दिया हुआ है। उसी टाइप से अगर ए का पावर आप कुछ भी 3 जोड़ते जाइए तो ए का पावर 3 कितना? 10। ए का पावर 10 भी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मीन्स ए आ जाएगा। मतलब इसका पीरियड 3 इसलिए कहा जाता है। एक कम करके क्यों लिखते हैं? क्योंकि 3 जोड़िएगा वही आते जाएगा। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट करना, है ना? कोई चीज सेम इंटरवल में रिपीट करता है, बार बार आता है, तो बोलते हैं क्या है? पीरियोडिक है। इसलिए इसका नाम पड़ा है पीरियोडिक, और इसका पीरियड इसलिए यहाँ के बोल देते हैं। कुछ दिमाग में बात सेट हुआ? तो ये था कुछ स्पेशल मैट्रिसेस। एक प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं, देखिए। प्रॉब्लम देखिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बनाइएगा, स्टडी मटेरियल में हम डिस्कस कर दिए हैं। 50 नंबर हम देखते हैं क्या है। देखिए आप देख रहे हैं सम स्पेशल मैट्रिसेस, उसका प्रॉब्लम है। देखिएगा कहा गया है कि मैट्रिक्स ए है, इनवॉलिटी है, इडेम्पोटेंट है, नील पोटेंट है, ऑर्थोगोनल है। बताइए। तो इनवॉलिटी के लिए ए स्क्वायर आई के बराबर, इडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर ए के बराबर, नील पोटेंट के लिए ए का कोई भी नेचुरल मिनिमम से मिनिमम पावर जिसके लिए क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऑर्थोगोनल के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर। तो अब देखिए ये ऑप्शन वाइज ही आपको जाना होगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। तो ऐसा नहीं कि कहीं से स्टार्ट करिए, ऐसा से स्टार्ट करिए जो मैक्सिमम ऑप्शन को कवर करता है। क्या बोले? सुने,
अगर आप ऑर्थोगोनल चेक करना से स्टार्ट करिएगा तो A इंटू ए ट्रांसपोज निकालिएगा, अगर वो हुआ तो ठीक है, आप लकी हैं, और नहीं हुआ तो और बाकी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी ए स्क्वायर आएगा, इसमें के लिए भी चेक करने के लिए ए स्क्वायर, इसके लिए भी ए स्क्वायर आएगा आएगा। तो ए स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 3 ऑप्शन को कवर कर रहा है। तो ज्यादा बुद्धिमानी वाला बात यह है कि पहले ए स्क्वायर निकाला जाए। क्या हम बोले समझे? समझे कि नहीं जी? अब अगर वो ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगा तो ए होगा, अगर ए स्क्वायर ए होगा तो इडेम्पोटेंट, और अगर उस दोनों में से कुछ नहीं तो नील पोटेंट हो सकता है या ऑर्थोगोनल। अगर मान लीजिए ए स्क्वायर 0 हो गया तो नील पोटेंट भी हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ए क्यू निकालना पड़ेगा। ए क्यू सीधा डायरेक्ट नहीं निकलता है, ए स्क्वायर पहले निकालना पड़ता है। तो ए स्क्वायर निकला हुआ है, फिर ए उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 0 हो गया तो नील पोटेंट, उसका इंडेक्स 3, नहीं होगा तो फिर ऑर्थोगोनल भी चेक कर लेंगे। समझे बात को? तो क्या करना पड़ेगा हमको? ए स्क्वायर निकालते हैं, ज्यादा ऑप्शन को कवर करेगा। तो ए स्क्वायर निकालिए, ए इंटू ए। अब देखिए प्रोडक्ट सीख चुके हैं सब लोग, ये एडिशनल आईआईटी के लिए चल रहा है, तो इसको लिख लिख के टाइम नहीं खराब करना है। अब देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यही अंतर है। कंपटीशन में जितना कम से कम लिखिए, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में सोचिए। आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखने का आदत होना चाहिए। नहीं लिखिएगा नंबर कट जाएगा। ठीक है, दोनों बस यही अंतर है। और बोर्ड में सोचना नहीं रहता है, आईटी वाला में सोचना रहता है। तो अब ए लिखा हुआ है, क्या फिर 2 बार लिख के टाइम खराब करिएगा? नहीं, अब कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे ए ए। समझ रहे हैं? ए यही है, यही ए है। रो को कॉलम बाई, रो को कॉलम बाई। समझ रहे हैं ना? ऐसा ही करना है, आदत बना लीजिए। तो 50 25 8 23 24 प्लस 0। समझ रहे हैं ना जी? कोई डाउट है तो ए 2 बार लिख लीजिए, कर लीजिए, लेकिन हम सिखाएंगे कि टाइम सेव हो आपका। फिर इसको इसमें करिएगा तो 8 पंचे 40, माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब -8 पंचे -40, अब प्लस 0। ठीक है जी? इसको इसमें करिए, 0 आइए गया यहां 0, और ए वाला इसमें मल्टीप्लाइड हो गया 0 प्लस 0। ठीक है जी? यहां पर अब इसको, तो इसको यहां प्रोडक्ट करना है। 5 23 के -15, यहां 5 25 5 23 15 प्लस 15, और 0 यहां प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस 0। अगर प्रोडक्ट आप पहले से किए हैं तो समझ सकते हैं, नहीं तो लग रहा होगा कहाँ का कर रहे हैं। वही सब कर रहे, बहुतों बार प्रोडक्ट अभी तक कर चुके हैं, और प्रोडक्ट तो पहले ही बता दिए हैं, हर जगह आने वाला, अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी लास्ट तक जरूरत पड़ेगा। तो यहां इसको प्रोडक्ट कर दिया। अब इसको इसमें प्रोडक्ट किया, 8 23 24 -24, यहां 50 25 और 0, इसको यहां प्रोडक्ट करिए, 0 ए यहां गया 0, और 0 0 में -1 में गया प्रोडक्ट 0। ठीक है जी? अब इसको लीजिए, यहां 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 प्रोडक्ट करके यहां लिखेंगे, तो इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, -5 प्लस 6 -1, इसको यहां प्रोडक्ट करिए, -8 प्लस 10 और -2, इसको यहां प्रोडक्ट करिए, 0 0 और -1 प्लस 1। समझे कि नहीं? तो अब जब दिया हो तो ऐसा ही करिएगा। तो ये सब बता देते हैं, ताकि अब ये नहीं कि आईआईटी के लिए कंपटीशन के लिए प्रॉब्लम बना रहे हैं तो उसी तरह लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, टाइम खराब किए जा रहे हैं। कंपटीशन का अलग बॉल गेम हो जाता है और बोर्ड के लिए अलग हो जाता है। तो अब थोड़ा अभी कंफ्यूजन है, ये नहीं कि करने के चक्कर में गलती कर ली है, गलती नहीं होना चाहिए। इतना बार प्रैक्टिस हो गया, गलती नहीं होना, गलती होने का लग रहा है चांस, तो दोनों को लिख लीजिए 2 बार। समझ गए? और तब करिए। चलिए अब आइए, अब जोड़ लीजिए खाली, 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
आइडेंटिटी आ गया। तो अगर ए स्क्वायर आई होता है तो क्या होता है? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया ए इज इनवॉलेटरी। ठीक है, इस टाइप से करिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 49 है, उसका हिंट है, देखिएगा, सी इन स्टडी मटेरियल 2 में। ठीक है, वो किया हुआ है। तो इस टाइप से करके आइएगा, इसका प्रॉब्लम सब बनाइएगा। इसमें कुछ एक आध में फंसिएगा, उसको बता देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, एडजॉइंट और इन्वर्स देखेंगे। पहले एडजॉइंट आएगा, उसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा। दोनों में बहुत सारा प्रॉपर्टीज है और बहुत सारा कंसेप्ट सब एसोसिएटेड है। मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लासेस है स्टडी मटेरियल 3 का, और उससे रिलेटेड आगे का जो भी होगा उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। नोट करिए, भाग जाइए। आज